हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता स्टिचिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें। सबसे पहले हमने जिस पार्ट पर निशान लगा रखे हैं उस पर आपको ये सेकंड वाला पार्ट भी इस तरह से रखते हुए सारे निशान इस पर लगा लेने हैं। निशान हल्के हल्के इस पर नज़र आएंगे तो आप इस पर चॉक से डार्क कर लें। अब हम ये मेन वाला टक्स लगाएंगे। इस टक्स को हमने कटिंग करके निकाल दिया था। इसको आप सिलाई लगा लें। सबसे पहले जहाँ तक हमने पॉइंट का निशान लगाया था वहाँ तक आपको सिलाई लगा लेनी है। कटिंग करते वक्त आपको टक्स को लास्ट तक कटिंग नहीं करना है। अब सेकंड जो गले की साइड हमने निशान लगाया है उस साइड आप टक्स लगाएं। टक्स की चौड़ाई यहाँ पर 3 पॉइंट रखनी है आपको और लंबाई में 1.5 इंच तक यह टक्स लगाना है। अब साइड वाला टक्स लगाएंगे। इसकी भी चौड़ाई आपको 3 पॉइंट ही रखनी है और लंबाई में आपको मेन टक्स से लगभग 2 इंच की दूरी तक इस टक्स को लगाना है। आर्म होल साइड वाले टक्स को भी आपको चौड़ाई में 3 पॉइंट रखना है और लंबाई में इसकी दूरी मेन टक्स से 2 इंच की दूरी पर रखें। आप सभी टक्स के बीच में 2 इंच की दूरी बनाए रखना है। दूसरे वाले पार्ट पर भी हम सेम इसी तरह से चारों टक्स लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। चारों टक्स इस पर भी लगा लिए हैं हमने। अब आपको बैक साइड वाला पार्ट लेना है और देख लेना है कि यह साइड से बराबर है या नहीं, फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट। अब बैक साइड वाले पार्ट पर हम टक्स लगाएंगे। टक्स कितनी दूरी पर लगाना है यह सब कटिंग वाली वीडियो में बताया है मैंने पहले। दोनों ही टक्स लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब सुकाई के लिए जो हमें पट्टी चाहिए, इसकी लंबाई मैंने रखी है 10 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। आपके पास में अगर चौड़ाई में कपड़ा है तो आप 4 इंच पट्टी की चौड़ाई रखें। पट्टी को आपको सीधा इस तरह से मेन वाले पार्ट के नीचे रखना है। मेन पार्ट को भी आपको सीधा साइड ही रखना है। इसके ऊपर आप एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरह से सिलाई लगा लें। सिंगल सिलाई लगाने के बाद में अब आपको इस तरह से पट्टी को सिंगल फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर ही आप डबल फोल्ड कर दें। मेरे पास यहाँ पट्टी की चौड़ाई कम थी इसलिए यह पतली है। आप इसे 1 इंच और एक्स्ट्रा लें। पट्टी को लगाने के बाद में साइड्स को आपको इस तरह से कटिंग कर देना है। अब हम सूक वाली पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में यह पट्टी ली है। लंबाई में आपको जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से लें। गला कम ज़्यादा होने पर पट्टी की लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से सिंगल सिलाई लगाने के बाद में इसे पट्टी को उलटते हुए हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से फिर एक पैर का मार्जिन देते हुए आप सिलाई लगा लें। हमारी हुक पट्टी भी लगकर कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट्स पर पट्टियाँ लगने के बाद में आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर देख लें। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कटिंग कर लें। यहाँ पर आप गले को भी सेट कर लें पहले। अगर कम ज़्यादा है पट्टी में तो आप इसे कटिंग करके सही कर लें। आगे के पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद में बैक वाले पार्ट को आपको सीधा रखना है। उसके ऊपर इस तरह से उल्टी साइड्स आपको यह रखना है मेन पार्ट और शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। शोल्डर्स पर फिर डबल सिलाई लगा लें। शोल्डर्स जॉइंट हो गए हैं। अब हमें पाइपिंग के लिए पट्टियाँ जो निकाली थी उन्हें जॉइंट करना है आपको। सबसे पहले आपको इनकी कटिंग करनी होगी। दोनों साइड से इस तरह से तिरछी आपको कटिंग कर लेनी है पट्टियों की। पहले दोनों ही साइड से इसी तरह से तिरछी पट्टियों को कटिंग करने के बाद में अब आपको इस तरह से पट्टी को रखना है और फिर सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पाइपिंग की पट्टी हमारी सिलकर तैयार हो गई है। अब हमें इसे गले पर अटैच करना है। इस तरह से 1/2 इंच आपको आगे से मोड़ देना है अंदर की साइड। उसके बाद में आपको 1 पैर का मार्जिन देते हुए पूरे ही गले पर इस पट्टी को इस तरह से लगा लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गले को या पाइपिंग को ज़्यादा आपको नहीं खींचना है, हल्के हाथों से आपको सिलाई लगानी है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप पाइपिंग को खींच सकते हैं, बाकी गले को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। पूरे गले पर सिंगल सिलाई लगाकर इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लेंगे। पहले पूरे ही गले पर मैंने पाइपिंग लगा ली है एक बार। लास्ट में आपको इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए पट्टी को अंदर इस तरह से फोल्ड कर दें आप। फोल्ड करने के बाद में अब ये हमारी पूरी पट्टी लगकर तैयार हो गई है गले पर। अब कहीं से अगर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है तो आप इससे कटिंग करके निकाल दें। लगभग 1/4 इंच चौड़ाई में आपको यह पट्टी चाहिए, उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कटिंग कर लें। पूरे ही कपड़े को कटिंग करने के बाद अब इस तरह से मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है और इस तरह से सिंगल फोल्ड करना है पट्टी को आपको पहले, फिर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप जितनी मोटी या पतली पाइपिंग रखना चाहते हैं उस तरह से आप ऊपर की ओर निकालें इनसे, और ऊपर से इस तरह से आप बिल्कुल पाइपिंग के पास में आपको सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर भी नहीं लगानी है और ना पाइपिंग से साइड में आप सिलाई लगाएं। बिल्कुल जो पहले आपने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर आपको सिलाई लगानी है। पूरी पाइपिंग को ज़्यादा लंबे तक आप एक साथ बनाने की कोशिश ना करें। इस तरह से हाफ थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर जब आप बनाएंगे तो आपकी पाइपिंग में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह से पूरे गले पर आप पाइपिंग को उलटकर इस तरह से तैयार कर लें। इसी तरह से पूरे गले पर पाइपिंग लगाकर तैयार कर ली है हमने। लास्ट में आपको अच्छे से पक्की सिलाई लगा देनी है। धागे को कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। अब हमें आस्तीन के लिए मोहरी को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। पहले आप सिंगल फ़ोल्ड कर लें, फिर उसके ऊपर डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है आपको। यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई करने के लिए आपको पट्टी को थोड़ा और चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है और इस पर कच्ची सिलाई लगाएं। सिंगल साइड सिलाई लगाने के बाद में आपको सामने वाली साइड भी सिलाई लगानी है। दोनों आस्तीन को इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब ब्लाउज को इस तरह से बिछा कर रख लेना है आपको और स्लीव जो हमने तैयार की है उसे ले लेंगे। जो हमने फिश कट तैयार किया था उसे आप सामने वाली साइड में जॉइन करें इस तरह से। फिश कट वाला हिस्सा हमारे ब्लाउज के सामने वाली साइड में रहता है। इस तरह से आप आस्तीन को जोड़कर तैयार कर लें। अगर पूरी स्लीव आप एक साथ में नहीं लगा पा रहे हैं तो बीच में जो हमने कट का निशान लगाया था सेंटर का, उसे आप सेंटर से हाफ बैक साइड में जोड़ लें और सेंटर से मेन सामने वाला हिस्सा आप सामने वाली साइड जोड़ लें। इस तरह से हाफ हाफ करके भी आप स्लीव को लगा सकते हैं। स्लीव को बिना खींचे आपको स्लीव को जॉइन करना है। हल्के हाथों से स्लीव को और ब्लाउज़ के कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से स्लीव को लगाकर कंप्लीट कर लिया है हमने। अब स्लीव जोड़ने के बाद में आप डबल सिलाई लगा लें इस पर। दूसरी स्लीव भी इसी तरह से जोड़कर तैयार कर लेंगे। अब हमें साइड्स को जॉइंट करना है। इसके लिए आप फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट इस तरह से रखते हुए साइड को जॉइन कर लें। दोनों साइड्स हमें इसी तरह से जॉइन करके तैयार कर लेनी है। साइड्स को जॉइन करने के बाद में अब आपको
कमर की पट्टी लगानी है। सो कमर की पट्टी लगाने के लिए हमने यह इस तरह से छोटी छोटी पट्टियाँ ली है। अगर आपके पास में लंबी पट्टी है तो आप एक साथ लंबी पट्टी ले लें जितनी आपको ज़रूरत है। मेरे पास में लंबी पट्टी नहीं थी तो मैंने इस तरह से जॉइंट करके एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। अब हमें इसे ब्लाउज में अटैच करना है। ब्लाउज को आप सीधी साइड इस तरह से रखें, उसके ऊपर इस तरह से पट्टी को रखना है। 1/2 इंच आपको पट्टी को अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन देते हुए पूरे ही ब्लाउज में आपको पट्टी को जोड़ लेना है। पट्टी को जोड़ लेंगे पहले पूरे ही ब्लाउज में। 1/2 इंच आपको लास्ट में भी इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है। पट्टी को जोड़ने के बाद में इस तरह से आप पलटकर मार्जिन वाला साइड भी बाहर की ओर रखें और इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लें। अब आपको पट्टी को फोल्ड करने के लिए इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड फिर डबल फोल्ड कर लें और इसके ऊपर सिलाई लगा लें। यह हमारी कमर पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अब आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग सिलाई लगाने के लिए आप ब्लाउज़ का जो भी आपका नाप है उस हिसाब से नाप करके सिलाई लगा ले। पहले आप एक सिंगल सिलाई इस तरह से लगा ले, उसके बाद में जो भी आपका नाप है उसके अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा ले। ब्लाउज हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा है और परफेक्ट यह बना है। एकदम परफेक्ट पफ भी इसके अंदर आया है। पफ लगाकर मैंने दिखा रही हूँ आपको। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।